बढ़ते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ ने हमला कर एक और शख्स की जान ले ली। जी हां, सही सुना आपने। पिछले 3 महीने में टाइगर अटैक में 3 लोगों की जान ले चुका है, जबकि इस साल बाघ हमले में मारे गए लोगों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। बाघ के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम एक्शन में नजर आई। मिली जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय राधेश्याम माली की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राधेश्याम माली पिछले करीब 20 साल से रणथंभौर दुर्ग जैन मंदिर में सेवा कर काम करते थे और टाइगर उठा ले गया उन्हें और मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन समेत आसपास के गांव के तमाम लोग रणथंभौर के प्रवेश पर पहुंच गए। वन विभाग ने जमकर अगेंस्ट हम कहे जमकर नारेबाजी हुई और गणेश धाम पर सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पर जाम भी लगा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप क्या है? ग्रामीणों का आरोप है कि वन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही राधेश्याम की मौत हुई। वन अधिकारियों का पूरा ध्यान पर्यटन पर है, टाइगर मूवमेंट पर ध्यान है ही नहीं, जिसकी वजह से पिछले 3 महीने में टाइगर हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बताएं, रणथंभौर के आसपास करीब 15 से अधिक टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग में भी लगातार बाघिन वृद्धि और उसके 3 शावक बाघिन और उसके 2 शावकों होने की खबर सामने आई है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद राधेश्याम के शव को आखिरकार बरामद कर लिया। लगातार अगर देखा जाए तो 2 महीने के अंदर तीसरी घटना देख सकते हैं। इससे पहले जो घटना हुई उसकी अलग हो सकता है, लेकिन जो ये लगातार ये रणथंभौर पोर्ट को आसपास के जो क्षेत्र में है यहाँ पर घटना हो रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है। क्योंकि लोग गांव के 96 में से अधिक गांव के लोग पहले भी जंगल को बचाते चले आ रहे हैं और आज भी बचा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वीआईपी जो कल्चर है ये हमारे लोगों को जिस प्रकार से एक हावी होता जा रहा है, ये बहुत हमारे लिए लोकल लोगों के लिए दुखद खबर है। आने वाले समय जिस प्रकार से पर्यटक हो, यहाँ पर 1000 मीटर के दायरे में बड़ी बड़ी होटल बन सकती है। यहाँ पर कोई सवाल उठाए तो ये 1000 मीटर के दायरे में जब होटल बन सकती है, मकान बन नहीं सकता, यहाँ पर लोकल लोगों को रहने के लिए मकान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बड़े बड़े होटल बन गए, तो कहीं न कहीं से वन विभाग के अधिकारी और पर्यटक विभाग के अधिकारियों की लापरवाही रही है। सर, जो मेरे दादाजी लगते हैं वो अपने गणेश मंदिर में, वो जैन मंदिर में रहते हैं, वो वहीं पे 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे रात को ही घटना तो रात को हुई थी, लेकिन पता जब सुबह लगा ना तब जाके यहाँ पे आए हैं, ना तो पता ही नहीं है। तो और अभी भी ये क्या नाम है उनका? राधेश्याम सैनी है सर। अपने रास्ता भी जाम कर दिए हैं। हाँ, रास्ता जाम कर दिया है। मांगे नहीं होगी जब तक तो रास्ता नहीं होगा। और सवाई माधोपुर में टाइगर मूवमेंट वन विभाग की टीम के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। हम आपको बता दें, साल 2025 में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पिछले 38 साल में 38 लोगों ने जान गंवा दी है। फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल रणथंभौर फोर्ट में टाइगर का मूवमेंट था, इसलिए कल सुबह ही हमने मंदिर का मार्ग बंद किया था। कल से बंद है, आज तक बंद है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई चौकीदार रहते हैं। वहाँ गणेश मंदिर के पास ही एक जैन मंदिर है, उसमें 3 चौकीदार थे। उसमें से एक सुबह 4:30 बजे आज फ्रेश होने के लिए नदी की चौकी के बाहर ही गए थे। तो अंदर जो इनके दोस्त दोनों थे, उन्होंने उनके चिल्लाने का आवाज सुना, एक बार ही चिल्लाने का आवाज सुना। तो ये सूचना मिलते ही हमारा फॉरेस्ट का टीम सुबह पहुंचे और वहां पर खून के निशाने मिले मौके पे। इनका जूते, टॉर्च, लाठी वगैरह मिले। तो खून के जो ट्रेल फॉलो करते हुए हम 20-30 मीटर के अंदर इनका राधेश्याम नाम का चौकीदार था, 70 साल का करीब उम्र का, उनका लाश बरामद किए और अस्पताल पहुंच गए। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बजरंग सिंह संवाददाता सवाई माधोपुर से जुड़ गए हैं। बजरंग, एक बात बताइए, साफ सीधी तौर पर जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वन विभाग जो है उनका फोकस कहीं और है। उनका फोकस है कि कैसे टूरिज्म में डेवलपमेंट किया जाए, टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए। उनका फोकस है ही नहीं कि ग्रामीणों को कैसे ठीक रखा जाए। ग्रामीणों की चिंता उनको नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि इस श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया है, वन विभाग। क्या इस पर क्या कहना है बजरंग? जी बिल्कुल, अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का जो आक्रोश है बिल्कुल बेहद जायज है, क्योंकि रणथंभौर को डेवलप करने में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनका काफी योगदान रहा है। वन्य जीवों से ग्रामीणों को काफी लगाव है और लगातार ग्रामीणों के सहयोग की वजह से ही वन विभाग इस स्तर पर पहुंच पाया है कि रणथंभौर के टाइगर रिजर्व में आज तकरीबन 80 से ज्यादा बाघ, बाघिन और शावक है। लेकिन बावजूद उसके वन विभाग के जो लोग हैं, वन विभाग के जो अधिकारी है, उनका जो पूरा ध्यान है वो कहीं न कहीं टूरिज्म पे है। जबकि रणथंभौर की जब स्थापना की गई थी तो रणथंभौर को टाइगर नर्सरी के रूप में डेवलप करने को लेकर के स्थापना की गई थी, ताकि यहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। लेकिन
वन विभाग के जो अधिकारी है वो बाघों पर ध्यान देने की बजाय, बाघों की मॉनिटरिंग पर ध्यान देने की बजाय टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार वीआईपी मूवमेंट रणथंभौर में लोगों का बना रहता है। ऐसे में जो रणथंभौर के वन अधिकारी है कहीं न कहीं वीआईपीओं की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। ऐसे में रणथंभौर के जो बाघ है वो रणथंभौर की परिधि से निकलकर आसपास के इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं। आसपास के जो ग्रामीण के लोग हैं उनमें कहीं न कहीं बाघों के आवागमन को लेकर के कहीं न कहीं डर जरूर व्याप्त है। लगातार अगर पिछले 4 महीने की बात की जाए तो हर दूसरे से तीसरे दिन रणथंभौर के बाघ रणथंभौर की परिधि से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसों का शिकार भी लोगों को होना बजरंग, पड़ में रहा है। कुछ लोग अगर देख रहा हूं, 3 कुछ महीनों की ग्रामीण बात को की देख जाए रहा हूं तो- आपके पीछे, क्या उनसे बात हो सकती है? क्या उनकी मांग है? जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ कई सारे ग्रामीण हैं, सुबह से ही जो धरने पर बैठे हैं वो ये ग्रामीण यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। आपसे अगर बात करें, जो ये घटना हुई है इसको लेकर के कितना लोगों में रोष व्याप्त है, क्या कहेंगे आप? हम सुबह 9:30 बजे से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो हमें पता लगा सुबह का तेरे दादू को वहाँ किले में टाइगर खा गया। सुबह से पता तो यहाँ बहुत लोगों में रोता है। हमने बोला कि डेड बॉडी को यहाँ लाओ। कितने टाइम से वो जैन मंदिर में काम करते थे? वो 20 से 22 साल हो गए वहाँ पे रहते हैं। वो रात को पता नहीं रात को कब खाया वो तो हमें तो अब क्या मांगे आप लोगों की? अब हम लोगों की जो सहमति है, हमारी जनता जो भी चाहेगी वो मांगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये सौ लेने को मजबूर नहीं लेंगे। और इनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं, सवाई माधोपुर से जो विधायक है और जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बातचीत की गई है। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर से सवाई माधोपुर आने के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ धरना स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद में किस तरीके से ग्रामीणों के साथ उनका संवाद होता है, अधिकारियों से किस तरह का डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का संवाद होता है, उसी के बाद में ग्रामीण कोई रास्ता तय करेंगे उनको किस तरीके से आगे का जो धरना रखना जारी रखना है या नहीं रखना है, सौ लेना है या नहीं लेना, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के यहाँ पहुंचने के बाद ही तय हो पाएगा। जी चलिए ठीक है बजरंग, आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं एक जानना चाह रहा था बात आपसे बजरंग, कि ग्रामीणों ने ये तो कह दिया कि टूरिज्म को ज्यादा डेवलप किया जा रहा है और इसीलिए वन विभाग का वहां पर फोकस है नहीं। लेकिन जरा आप ग्रामीणों से ये पूछ लीजिए कि उनकी मांग क्या है। जैसे आपने बताया कि जब किरोड़ीलाल मीणा साहब आएंगे तब वो अपनी बात उनके सामने रखेंगे और फिर देखा जाएगा कि आगे धरना जारी रखना है कि नहीं। क्या कुछ वो बात मंत्री साहब के सामने रखेंगे, जरा उनसे पूछ लीजिए। बोलो क्या है? जी बिल्कुल, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों का धरना सुबह से ही लगातार जारी है, डॉक्टर कृषि मंत्री है जो उनके आने की बात हुई, क्या आप लोगों की मांग है और क्या बात को लेकर के आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उनसे क्या बात कहेंगे, किस तरीके से ये? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी एक ही मांग है, क्योंकि प्रशासन ने हमसे सुबह से यह कहा कि भाई आपके जो लाश को आपको दिया जाएगा, इधर से ही लेके आएंगे। तो प्रशासन ने सोचा कि भाई यहाँ कुछ बड़ा कर दे ये, तो वो मतलब हमको रास्ते से भटका के इधर 6 नंबर गेट से अस्पताल ले गए। आप लोगों को जानकारी नहीं दी? हमको तो यही कहा कि यही लेके आएंगे, हम यहाँ बैठे सब। और वहाँ और उसके बाद में प्रशासन ने हमारे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो उन पे लाठी बरसाई है। तो ये कोई न्याय नहीं है। अब क्या मांगा आप लोगों की? हमारी मांग यही है, सबसे पहले तो वो यहाँ लाश आए, उसके बाद ये जीरो से लेकर मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। पूरा ये वन विभाग पूरा भ्रष्ट है। क्यों ऐसा कह रहे हैं बजरंग? क्यों वो कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर पूरा भ्रष्ट है? क्या कुछ उनके पास क्या लगता है आपको? क्यों जी, क्यों आप ये चीज कह रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? पहले भी 1-2 महीने पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल जी खुद गए थे वहाँ। अच्छा। आपने देखा भी होगा आपने, तो उनको फटकार भी लगाई थी और वीडियो भी देखा होगा आपने। तो ये भ्रष्ट है पूरा, मतलब 25,000 रुपए की जैसे मान लीजिए जिप्सी बुक हो रही है तो वो 2-2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। दूसरी बात, टाइगर आक्रोशित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको एक कृत्रिम भोजन दे रहे हैं। जैसे मान लो मरा हुआ पाड़ा ये शाम को टाइम वहां बांध के आ जाते हैं, तो उनको तो एक अपनी एक्टिविटी के बिना मिल रहा कुछ भोजन, तो वो तो ऐसे ही फिर वो ग्रामीण एरिया में आएगा ही टाइगर मूवमेंट। तो यही तो बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये लोगों को ये नहीं दिखा कि इससे पहले कार्तिक की जो घटना हुई थी उसमें हमारी मांग थी कि भाई यहाँ से लेकर आप त्रिनेत्र गणेश जी तक दोनों तरफ तार फेंसिंग करे। जिसके बाद रेंजर की घटना हुई, फिर रेंजर की घटना हुई और इससे पहले भी और भी हुई है। तो क्या इनके पास पैसे नहीं है क्या? पैसे हजारों लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। एक छोटा सा गार्ड भी भाई साहब अपना आपको फॉरेस्टर मान रहा, रेंजर मान रहा अपना आप नहीं। इनकी तनख्वाह चाहे 50,000 रुपए होंगी, लेकिन महीने का ये 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनके अंदर विभाग को लेकर आक्रोश
का साफ कहना है कि रणथंभौर में जो अधिकारी तैनात है, जो कर्मचारी तैनात है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि रणथंभौर पकड़ने के लिए जिप्सियां लगाई जाती है, जिनकी जो निर्धारित कीमत होती है उससे भी कई गुना ज्यादा पर जिप्सियां बेच दी जाती है, और आए दिन इस तरह के मामले सामने भी आते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की है, जिसमें सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर और रणथंभौर के जो CCFF डायरेक्टर है उनको इस कमेटी में लिया है, और उसकी जांच भी फिलहाल चल रही है। कल भी यहाँ पर NTC की टीम आई थी जिसके द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन रणथंभौर में जिस तरह की अनियमितताएं हैं वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, अनियमितताएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीण एकदम आक्रोश में है, जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया और सुनाया।